हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। क्यों? क्योंकि पूरी केमिस्ट्री की जो फाउंडेशन यहीं से स्टार्ट होती है, तो मैथमेटिकल अप्रोच इसके अंदर ज्यादा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको इसमें क्या पढ़ाने वाला हूं? बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं, जो कि बहुत इसके अंदर नीड होगी इसकी। तो बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या हम पढ़ेंगे? यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, ये रिपीट मैंने दो बार लिख दिया है, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, और थर्ड हम पढ़ेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो इसे मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ले रहा हूं, बहुत आसान होगा समझ में आने के लिए। तो जैसे कि आप एप्पल लेने गए मार्केट में और एप्पल आपने पूछा कितने का है, तो उसने बोला कि भाई 150 रुपीज पर केजी, मतलब पर केजी जो है 150 रुपी का एप्पल है। तो आपको गिवन है कितने, आपकी मदर ने दिए, भाई आपके कोई मेहमान आ गए, बहुत सारे मेहमान, गेस्ट आ गए हैं बहुत सारे, अब आपको उनको एप्पल खिलाना है साहब। तो आपको 7,500 7,500 रुपीज आपको आपकी मदर ने दिए। तो आप मुझे बताइए कितने केजी आप एप्पल ला पाएंगे। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या आना चाहिए? यूनिटरी मेथड आना चाहिए। तो बहुत आसान है बच्चों, कैसे होगा? तो बस ये हमें एप्पल का भाव जिसे कहते हैं मार्केट में, है ना, वो हमें पता है। तो मतलब पर केजी जो है 150 रुपीज का है। ठीक है, तो 150 रुपीज में 1 केजी एप्पल आते हैं। तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से क्या करेंगे कि ये जो 150 है, इसको क्या करते हैं हम, इसको उस तरफ ले जाते हैं डिवाइड के। क्रॉस रूल आपको पता होगा कि जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पढ़ा हुआ है आपने 6, 7, 8, 9 में, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 150 रुपीज में 1 केजी आ रहे हैं, तो 1 रुपीज में कितने आएंगे? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1/150। ये मुझे ज्यादा बताने की नीड नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, पढ़ रखा है बच्चों। 1 रुपीज में इतनी केजी एप्पल आए हैं, तो आपको गिवन कितने? 7,500 रुपीज। तो 7,500 रुपीज में कितने एप्पल हो जाएंगे? 7,500 अपॉन 150। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? 50। देखिए 50 केजी एप्पल आप ला सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? आपको 1400 रुपीज गिवन है। 1400 रुपीज गिवन है। ए और बी दो तरह की बॉल है। ए बॉल का पर पीस का प्राइस 30 रुपीज है, बी बॉल का पर पीस का प्राइस 40 रुपीज है। ठीक है, 1400 रुपए दिए गए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन नंबर ऑफ ए बॉल, कितनी आप परचेस करोगे जब आपको 1400 रुपीज दिए जाए। कंडीशन क्या की गई, दी गई है कि व्हेन एटलीस्ट 5 बॉल ऑफ बी मस्ट बी प्रेजेंट। मतलब क्या है? 1400 रुपए दिए, बोला साहब जाओ ए और बी बॉल लेके आओ, उसमें बी बॉल 500 होनी चाहिए, बी बॉल 500 होनी ही चाहिए। अब ए बॉल कितनी आएगी? आपको 1400 रुपए दिए, भाव ये रहा इसका। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो 5 बॉल बी की तो होनी चाहिए, पर पीस का 40 है, तो 5 बॉल लेनी है। 5 पीस ऑफ बॉल तो कितना हो जाएगा? बोलो, 40 है। बी की बात कर रहा हूं मैं, बी बॉल की, पर पीस का 40 है, तो 5 बॉल का कितना होगा? 40 इंटू 5, मतलब 200 रुपीज। ये कौन सी बॉल हो गई? बी। मतलब 200 रुपए तो अपने खर्च हो गए 1400 में से बी बॉल को लेने में। अब 1200 रुपए बचे। ठीक है, तो अमाउंट लेफ्ट कितना है? 1400 माइनस 200, 1200, ये बच रहा है अमाउंट, क्योंकि 200 रुपए तो बी बॉल को खरीदने में खर्च हो गए। अब इन 1200 रुपए में से ए बॉल बतानी है कितनी आएंगी। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ ए बॉल कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है पर पीस ए बॉल का 30 का है। ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूं, तो 30 रुपीज में एक बॉल आती है, इसकी ए की, तो 1 रुपीज में कितने की आएगी? 1/30 की। कितने रुपए बचे हैं? 1200 रुपए। तो 1200 में
1200 रुपीज में कितनी की आएगी? देखो 30 में 1 बोल आ रही है तो 1 में 1/30, तो 1200 रुपीज में कितनी आएगी बताइए? 1200 इंटू, आपके हिसाब से कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, इंटू 1/30। देखिए 1 रुपए में इतनी, तो 1200 रुपए में मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 40। मतलब एक ही जो है 40 बोल आ जाएगी। तो इस तरह से यूनिटरी मेथड लगाया हमने, थोड़ा सा क्वेश्चन में बस क्या कर दिया है, कुछ चेंजेस कर दिया, वेरिएशन कर दिया है, ठीक है। तो ये है किस पर क्वेश्चन? यूनिटरी मेथड पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैक्शन एंड परसेंटेज की। अब हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन एंड परसेंटेज की, इसको समझेंगे। फ्रैक्शन एंड परसेंटेज क्या है? तो देखो बेटा कि फ्रैक्शन जो होता है ये पार्ट टेकन फ्रॉम वन, एक में से जितना हिस्सा या जितना पार्ट होगा किसी भी एक में से, वही क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। इसको मैं एग्जांपल से अभी बताता हूं, सेम टाइम पे मैं परसेंटेज भी बता दूं कि पार्ट्स टेकन फ्रॉम 100 में से कितना पार्ट्स मिल रहा है वही क्या है? परसेंटेज। ठीक है, देखें एग्जांपल देखते हैं, अब फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम हुआ क्लासरूम के अंदर, ठीक है, क्लास टेस्ट हुआ, टोटल मार्क्स जो है उसमें 10 थे। अब एक स्टूडेंट के जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें 4 मार्क्स आ रहे हैं। कितने में से 4 मार्क्स आ रहे हैं? 10 में से 10 मार्क्स आ रहे हैं एक स्टूडेंट के। टोटल 10 मार्क्स थे, टोटल मार्क्स कितने थे? 10। 10 में से 4 मार्क्स आ रहे हैं किसके? स्टूडेंट के। तो आप मुझे बताएं कि एक में से उसका कितना मार्क्स हुआ? बोलिए 1 में से कितना हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/10 मतलब कितना? 0.4 मार्क्स। और इसे ही हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। और जिसे मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसे क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं? एफ से। क्लियर है बात? एक में से कितना नंबर आया बच्चे का, वही क्या है? फ्रैक्शन। दिया आपको यह था कि भाई 4 नंबर आ रहे थे उसके 10 में से, तो एक में से कितना आया? 0.4, यही फ्रैक्शन है। तो परसेंटेज क्या होगा? तो जैसे कि एक में से कितना हिस्सा वो फ्रैक्शन है, तो 100 का कितना हिस्सा, 100 में से कितना हिस्सा आप ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज। तो एक में से इतना, तो बोलो 100 में कितना, मल्टीप्लाई कर दो। अरे एक में इतना तो 100 में कितना? अरे बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक है। तो 100 इंटू 4/10, तो कितना हो जाएगा? ये 40। और यही क्या होगा? परसेंटेज। यही क्या हो जाएगा? परसेंटेज। तो एक में से अगर कोई हिस्सा ले रहे हैं, कोई पार्ट ले रहे हैं, तो वो फ्रैक्शन है, और 100 में से ले रहे हैं तो वो परसेंटेज। ठीक है भाई, बहुत आसान है। तो कुल मिला के मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, जल्दी बताइए? रिलेशन क्या लिख सकता हूं? रिलेशन फ्रैक्शन में और परसेंटेज में। तो फ्रैक्शन अगर गिवन है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा? परसेंटेज मिल जाएगा। अगर आपको फ्रैक्शन गिवन है 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा? परसेंटेज। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 2/5%, सॉरी 2/5 फ्रैक्शन दिया गया है। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी तो परसेंटेज का सिंबल है। तो क्या आ जाएगा ये बोलो? 40%। चलिए, तो ये वाली बात हो गई आपकी परसेंटेज की और किसकी? फ्रैक्शन की। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखिए आप। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है कि 30% ऑफ 80। अब ये क्वेश्चन दिया था कि 80 का 30% कितना होगा, इसे कैसे निकालेंगे? तो जब भी ऐसा आए कि किसी भी नंबर का आपको परसेंटेज निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, उस नंबर से उस परसेंट को मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, बस खत्म। फिर से बोलो, क्या कहा? कोई भी नंबर दिया गया हो, कोई भी नंबर दिया गया हो और उसका परसेंटेज दिया गया हो, तो आपसे पूछा गया कि उसका कितना अमाउंट आएगा,
उस नंबर का और परसेंटेज दिया गया है तो इसका कितना अमाउंट आएगा, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना। ये जो 80 है या कोई भी नंबर है, मान लो लेट्स से ये x है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसका 30% लेना है, तो 30/100 जो भी परसेंटेज है उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगा कितना, बोलिए 2400 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 24। बात समझ में आई? मतलब 80 का 30%, जैसे मान लो आपको बोला गया है कि 80 रुपए है, इसको ऐसे समझेंगे आप, सिंपल एग्जांपल, आपसे बोला कि 80 रुपए है मेरे पास, मैं इसका आपको 30% दे रहा हूं। पैसे से समझ में आता है ना, नोट है, नोट रुपए। मैंने आपसे कहा कि 80 रुपीज है मेरे पास और मैं आपको इसका 30% दूंगा, तो आपको कितना मिला, बराबर है बात, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 24 रुपीज तो होंगे नहीं, अरे 24 रुपीज, मान लीजिए एक एक के नोट है मेरे पास, एक एक रुपीज है ना, 1 रुपीज के नोट है। फिर से सुनेंगे, तो 80 रुपए मेरे पास है, मैंने कहा मैं 30% दूंगा, तो आपके पास कितना आया, 24। तो करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, जो भी अमाउंट गिवन है, मैंने इसको x बोल दिया, यहाँ चाहो आप x रख दो, इसकी जगह चाहो x रख दो, तो जो भी अमाउंट गिवन है और जिसका परसेंटेज जो दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा आपको आंसर। ये तो बहुत ईजी है। अब मैं क्वेश्चन इस पे देता हूं, देखिए थोड़ा टफ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 32% ऑफ 80, अब इसका कैसे निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई करो निकालो, बट ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा सर, मैथमेटिक मतलब इतना हमें गुणा भाग नहीं आता, मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना। तो देखो यहाँ पे टेक्निक लगानी है, करना क्या है, ये जो 32 है इसको लिखो आप 30 + 2% ऑफ 80, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने इसको क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 30 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो 2400 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, बस मल्टीप्लाई करो 100 से डिवाइड करो। तो यहाँ 30 को पहले 80 से एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो किया मैंने, तो 30 × 80 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, जैसा कि मैंने बोला अभी। फिर इसको 30 को इससे कर दिया, अब 2 को इससे करिए, बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस लगाइए, तो 2 × 80 डिवाइडेड बाय 100 सोल्व करिए, तो कितना आ जाएगा, 24 प्लस ये कितना आ जाएगा 1.6, मतलब कितना 25.6। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, देखिए आ गया आंसर। तो ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके सोल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन और देता हूं इसमें। थर्ड क्वेश्चन, 30% ऑफ 78 एंड फोर्थ क्वेश्चन 28% ऑफ 78, ठीक है। करें, ये थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है, इसका क्या करें, तो मैंने अभी बोला कि आप क्या करें, ब्रेक करें, ब्रेक करने की कोशिश करें, है ना। तो सोल्व करते हैं अपन, तो इसका तो पहले क्या, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 30% ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं 80 - 2। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो या माइनस ही क्यों किया सर, 70 + 8 कर सकते हैं, कर सकते हैं। 70 + 8 मतलब आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से उसको ब्रेक करिए। सुटेबिलिटी का मतलब जिसके, अरे आपको टेबल आती है भाई, उसी के हिसाब से आप ब्रेक कर लीजिए। तो आप इसको ब्रेक कर दिया आपने, तो क्या आएगा, बोलो 30 × 80 डिवाइडेड बाय 100, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करो, बट बीच में ध्यान रहे, बीच में क्या आ रहा है, -30 × 2 डिवाइडेड बाय 100। देख लीजिए ये 30 है ना, सॉल्व करेंगे जल्दी से, तो 24 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 0.6, मतलब ये आ जाएगा 23.4, ठीक है। अब ये वाला देखो, बहुत आसान हो रहा है ब्रेक करके, नहीं तो बहुत टाइम लगता है इसको कैसे निकालें। अब ये देखिए, अब इसको भी ब्रेक करना जानते हैं हम, क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कितना, कलर चेंज कर लेते हैं, तो 30 - 2, ठीक है। या एक काम करते हैं, दोनों तरफ माइनस क्या करें, थोड़ा सा इसमें कर सकते हैं, वो ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा, मैं थोड़ा सा यही ले रहा हूं, ये 32% ले लिया और अच्छा हो गया क्वेश्चन। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, 28 वाला भी हो जाता। तो जल्दी से बताओ क्या करेंगे, 30 + 2
परसेंट ऑफ, इसको क्या करेंगे 80 - 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए, बेसिक मैथमेटिक है, फिर इसको इससे कीजिए, बट प्लस माइनस का ध्यान रखिए, बहुत आसान है। इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय 100, फिर 30 को इससे करेंगे तो माइनस कितना 30 इंटू 2 तो 60, चलो पूरा लिख देता हूं मैं, 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, फिर 2 को इससे करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 100, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस आ जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, बहुत आसान है, सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये 24, ये आ जाएगा आपके पास में 0.6, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में 1.6, ये आ जाएगा आपके पास में -0.4। देखिए सोल्व कर लेंगे, बहुत इजी है। 24 ये जो है ये मिल करके ये हमें क्या दे देगा बोलो, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहां से आ जाएगा 1, यहां से कितना आएगा 1, देखो प्लस का 1.6 है, माइनस का 0.6 है, तो ये 1 आ जाएगा, 1 - 0.4 कितना हो जाएगा 0.6, प्लस का तो ये आ जाएगा 24.6। कितना आसान कर दिया मैंने, आप बताओ। अभी आप ये परसेंटेज निकालने बैठते हैं इसका तो कितना टाइम लगता है ना, ये देखिए आ गया। तो इस तरह से आप कोई सा भी क्वेश्चन फ्रैक्शन का, परसेंटेज का कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, रेशो एंड प्रोपोर्शन, लास्ट है हमारा ये रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशो और प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन भी आपको दे दूं, किस पर, ये होमवर्क है आपका। होमवर्क क्या है, किस पर है क्वेश्चन, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज पर, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज पर क्वेश्चन है जो आपको करना है। क्वेश्चन क्या है, आपको ए, बी और सी 3 बॉल दी गई है, इनका जो टोटल बॉल कितनी है, ये सब बॉल्स है एक्चुअली, दीज ऑल आर बॉल्स, और ये टोटल 400 बॉल है। टोटल कितनी बॉल है 400 बॉल है, जिसमें कि ए का 25% दिया गया है, बी का 52% दिया गया है और सी का 23% दिया गया है। ये होमवर्क है आपका। टोटल बॉल गिवन है 400, ए बी सी तीनों बॉल है, इनका परसेंटेज गिवन है, समझ में आ रही है बात। तो आपको नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ ए बी सी ये फाइंड करना है कि ए बॉल, बी बॉल और सी बॉल कितनी होंगी। टोटल 400 बॉल है, उनका परसेंटेज दिया गया एबीसी का, तो टोटल बॉल ए बी सी की कितनी होंगी ये आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन की। चलिए, तो रेशियो प्रोपोर्शन में मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले रेशियो की, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो रेशियो क्या है उसको आप बहुत अच्छे समझेंगे। रेशियो बेसिकली क्या है, एक कंपैरिजन, ये है तुलना जिसको बोलते हैं कंपैरिजन। और कंपैरिजन कभी भी क्या होता है, किनके बीच होता है, बिटवीन टू, दो लोगों में कंपैरिजन होता है, एक का दूसरे से कंपैरिजन, यही क्या है रेशियो। जैसे कि एग्जांपल अपन लेते हैं, बेहतरीन एग्जांपल लेंगे, उससे हम समझेंगे। एग्जांपल क्या है, देखिए कि 4 गर्ल्स हैं और 1 क्या है, बॉय। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, मतलब 4 तो गर्ल्स हैं और 1 बॉय है, तो टोटल कितने हैं, 5 स्टूडेंट है, ठीक है। ये आपको पता है, ये सब गिवन है आपको। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें पहली बात कि रेशो बताना है गर्ल्स टू बॉयज का। बताइए रेशो क्या होगा। जैसे कि मैंने बोला है तुलना है, तो गर्ल्स बॉयज के कंपैरिजन में कितना है, तो आप क्या बोलोगे 4:1 रेशो में,
यही तो है तुलना, यही तो है। और अगर आपसे बोला कि रेशो बॉय टू गर्ल क्या होगा, बॉय टू गर्ल क्या होगा, तो वो 1/4 हो जाएगा, और क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक रेशो। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, समझ में आया बात। ये कंपैरिजन है, लड़कों का लड़की के कंपैरिजन में कंपैरिजन बाय नंबर, बाय देयर नंबर। तो नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो लड़कियां ज्यादा हैं इससे, तो 4:1 रेशो है। लड़कों के रेस्पेक्ट में लड़कियां कितनी है, 4 गुना है। इसी तरह से लड़के लड़कियों के रिस्पेक्ट में कितना है, 1/4 टाइम्स है, 1/4 है। तो अब इसको आगे और समझें। देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, गर्ल्स टू, जैसा कि मैंने अभी लिखा कि गर्ल्स टू बॉय, तो अब मैं गर्ल्स टू स्टूडेंट अगर मैं रेशो लिखूं तो बोलो वो क्या आएगा। देखिए, अभी मैंने बोला था कि जो गर्ल्स है वो 4 है, और जो बॉयज है, या बॉय एक ही है सिंगुलर, तो वो कितना है, 1 है। तो टोटल स्टूडेंट बताओ यहां से कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 5। ठीक है, तो गर्ल्स का स्टूडेंट के से रेशो कितना होगा टोटल स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे, 4 डिवाइडेड बाय 1 या 5 आएगा, क्योंकि स्टूडेंट में सब आ गए, गर्ल्स और बॉय सब, टोटल स्टूडेंट 5 है। तो ये रेशो क्या आ जाएगा, 4/5। और रेशो को मैं आपको बता दूं, ऐसे भी लिखते हैं 4:5। ये गर्ल्स टू स्टूडेंट रेशो है। और उसके पहले जो मैंने लिखा था, पीछे देखो आप, ये मैंने लिखा था गर्ल्स टू बॉय रेशो, तो गर्ल्स टू बॉय रेशो 4:1 है। जबकि यहां पे आप देखेंगे तो गर्ल्स टू स्टूडेंट रेशो 4/5 है। और यही फ्रैक्शन भी कहलाता है, यही क्या कहलाता है बोलो, यही फ्रैक्शन भी कहलाता है। इसी तरह से बॉय टू स्टूडेंट रेशो क्या होगा, तो बॉय टू स्टूडेंट रेशो 1/5, और इसी को आप फ्रैक्शन भी बोलते हो। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो आपको रेशो समझ में आया, रेशो क्या होता है, कंपैरिजन। ठीक है, रेशो क्या होता है, एक कंपैरिजन होता है। तो इस पे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने में लिख रहा हूं। क्वेश्चन है कि 1500 रुपीज है, टोटल 1500 रुपीज है, और इसको ए और बी स्टूडेंट में, इसको ए और बी स्टूडेंट में, बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको हमें क्या करना है, ए और बी स्टूडेंट में जो है हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 रेशो में। ठीक है ना, ये 2 जो है रेशो को ही बताता है। ठीक है, तो इसको हमें 2:3 के रेशो में ए और बी में बांटना है। फिर से सुनेंगे, 1500 रुपए दिए ए और बी, 2 पर्सन को मैंने कहा 2:3 में बांट लो। जब भी किसी भी अमाउंट को, फिर से सुनेंगे, जब भी किसी अमाउंट को 2 या 2 से ज्यादा लोगों में बांटना है अलग अलग रेशो में, तो आपको एडवाइजेबल ये है कि उनके आप फ्रैक्शन बना लो। जैसे मुझे ए को बांटना है, तो ए का ऊपर रखेंगे, और बाकी टोटल कितने हैं, 2, 3, 5, इस तरह से इसका फ्रैक्शन बना लेंगे। फिर से सुनेंगे, जब भी किसी अमाउंट को 2 या 2 से अधिक लोगों में बांटना है तो उसका फ्रैक्शन बना लेंगे। फ्रैक्शन आप जानते हैं 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, बताया था मैंने। तो ये फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा। और यहां पे क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना। तो डायरेक्टली हम क्या करें, 2/5, और कितना अमाउंट है, 1500, 2/5 फ्रैक्शन है और 1500, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 300, तो ये आ जाएगा 600। तो 600 रुपीज तो किसको मिलेगा, ए को। और यहाँ पे क्या करेंगे, 3/5 इंटू कितना 1500, तो ये कितना हो जाएगा 900 रुपीज, ये किसको मिलेगा, बी को। ठीक है, तो इस तरह से आपका तीनों पोर्शन बेसिक मैथमेटिक्स का मैंने आपको करा दिया। इसको अच्छे से देखिए, इस पे प्रैक्टिस कीजिए। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको 8, 9, 10 की बुकलेट में भी खूब मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर 2 में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।